हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल अजय स्टडी जोन पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलने वाली है यूपीएससी नेट 2026 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए थ्योरी की क्लासेस, जिसमें आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट की पहली क्लास आपके लिए लेकर आए हैं वन शॉट में, जो कि है इम्पोर्टेड मेडिकल डिपार्टमेंट्स का। ये जो सीरीज़ है दोस्तों, जीरो टू हीरो सीरीज हम चला रहे हैं। इसमें वन शॉट क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी एक क्लास में एक चैप्टर नर्सिंग एप्टीट्यूड का डर खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको दोबारा कहीं और से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल आप रिवीजन करें और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अपने थ्योरी के पोर्शंस को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो थ्योरी है दोस्तों, वो है हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स के बारे में। देखिए, अस्पताल के विभाग कैसे होते हैं। जो अस्पताल के विभाग होते हैं उसमें कई सारे विभाग होते हैं। ठीक है, अस्पताल में कई विभाग होते हैं, जिनका जो प्रत्येक विभाग होते हैं उनका अपना एक विशेष प्रकार का काम होता है, जो कि चिकित्सा का हो सकता है, जांच का हो सकता है, सेवाओं को प्रदान करने का हो सकता है। और यह व्यवस्था रोगियों की देखभाल को सुनिश्चित बनाती है। यानी हर डिपार्टमेंट में अपना एक स्पेशल काम होता है। रेडियोलॉजी में आपको एक्सरे ही मिलेगा, लेबोरेटरीज में आपको लैब से रिलेटेड चीज़ें ही मिलेंगी, पीडियाट्रिक्स में आपको कुछ और ही मिलेगा, जीडियाट्रिक्स में आपको कुछ और ही मिलेगा। यानी हर एक डिपार्टमेंट में अपनी एक स्पेशलाइजेशन होती है, वहाँ पर आपको स्पेशल प्रकार का एक अपना इलाज प्रदान किया जाता है। आइए अब जानते हैं हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स के बारे में। देखिए, जो हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं कैटेगरीज ऑफ डिपार्टमेंट्स। ठीक है, देखिए डिपार्टमेंट की कैटेगरीज कैसी कैसी होती हैं। जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स की, यानी चिकित्सकीय विभागों की, यानी जिसमें डायग्नोसिस भी आता है, ट्रीटमेंट भी आता है, ऑपरेशंस भी आते हैं और पेशेंट की केयर भी आती है। यानी जैसे मेडिसिन देना, सर्जरी करना या फिर पेडियाट्रिक्स, ये सब जो काम होते हैं वो कहाँ आते हैं? क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के अंदर आते हैं दोस्तों। और जो दूसरा हमारा ब्रांच है वो है पैरा क्लिनिकल का, यानी डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट्स, यानी निदान विभाग। आप किसी भी बीमारी का इलाज कराने जाते हैं वो पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट होता है। अगर आपने कभी एक एग्ज़ाम के बारे में सुना हो, यानी पैरामेडिकल एग्ज़ाम। पैरामेडिकल एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों आप इसी विभाग में जाते हैं, इसी विभाग की पढ़ाई करते हैं और इसी में अपना एक जॉब सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो देखिए पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर किसी भी बीमारी का निदान किया जाता है, किसी भी बीमारी को डायग्नोस किया जाता है, उसका इलाज का पता किया जाता है। ठीक है, और जो रिपोर्ट प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे है सपोर्ट डिपार्टमेंट। सपोर्ट का डिपार्टमेंट कौन सा होता है? तो वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, यानी प्रशासनिक विभाग जो होता है। जैसे या अगर नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, मेंटेनेंस का हो, हॉस्पिटल में मेडिकल के रिकॉर्ड्स की हो, या हाउस कीपिंग्स हो, यानी जो अस्पताल को सुचारू रूप से चलाते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स को जो देख रेख करता है, जो सभी डिपार्टमेंट्स का कर्ता धर्ता होता है, जहाँ पे सबका लेखा जोखा होता है दोस्तों, उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, आगे है दोस्तों क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स, यानी मुख्य चिकित्सा विभाग। मुख्य चिकित्सा विभाग क्या होता है दोस्तों? जिसमें एक स्पेशल प्रकार की बीमारी का इलाज किया जाता हो, वो मुख्य चिकित्सा विभाग होते हैं। जैसे है जनरल मेडिसिन, यानी इंटरनल मेडिसिन विभाग, जिसमें पहला ही आता है जनरल मेडिसिन विभाग। ठीक है, कह रहा है कि हैंडल्स अ वाइड वैरायटी अडल्ट इलनेस, यानी जो वयस्कों में विभिन्न बीमारियों की क्या कराते हैं? हैंडल करते हैं इनको। ठीक है, जैसे मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अस्थमा और संक्रमण आदि का जहाँ पे इलाज होता है दोस्तों, वो जनरल मेडिसिन या इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारा दोस्तों सर्जरी और जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट। देखिए, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट कुछ और नहीं है दोस्तों। अगर आपको कभी चोट लग जाए, एपेंडिसाइट हो जाए, हार्निया का हो, ट्यूमर का हो, इन सब आदि को जहाँ पे सर्जरी होती है, जहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, वो जो विभाग होता है वो सर्जरी विभाग होता है दोस्तों।
नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है हमारा वो है पीडियाट्रिक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है दोस्तों। यहाँ पर केवल छोटे छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। ये बाल रोग विभाग होता है, जहाँ पर नवजात शिशुओं की यानी जो बच्चे पैदा हुए रहते हैं, कम महीनों के होते हैं, ठीक है, उनका इलाज होता है। शिशुओं की देखभाल, जैसे टीकाकरण किया जाता है, उनके संक्रमण में उनके विकास की जांच, और पीडियाट्रिक्स आईसीयू भी इसमें शामिल होता है। जो पीडियाट्रिक्स आईसीयू है दोस्तों, पीडियाट्रिक्स आईसीयू क्या होता है? जो छोटे बच्चों का आईसीयू डिपार्टमेंट होता है, उसे हम पीडियाट्रिक्स आईसीयू कहते हैं। आईसीयू का जो फुल फॉर्म होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखते हैं। जो अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों, वो है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनकोलॉजी, यानी प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है दोस्तों। इसमें जो महिलाओं की गर्भावस्था होती है या प्रसव होता है, या महिलाओं से जुड़े स्वास्थ्य की जो भी इलाज होते हैं, चाहे वो जन्म से पूर्व एवं जन्म के पश्चात की देखभाल होते हैं, ये सारे कहाँ होते हैं? तो ये प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में होते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट है हमारा हॉस्पिटल का, वो है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी मतलब कि हृदय रोग विभाग। अगर आपके हार्ट में कोई दिक्कत हो जाती है, ईसीजी जैसे इलाज होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर होते हैं? तो वो होते हैं कार्डियोलॉजी में, ठीक है। देखिए, हृदय व रक्त की नली रोग, हार्ट अटैक जैसी समस्या हो, आरिदमिया जैसा रोग हो, हृदय की विफलता यानी हार्ट फेलियर हो, उसका निदान यानी उसका डायग्नोसिस या और उसका ट्रीटमेंट कहाँ होता है? वो होता है दोस्तों कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ये जो क्लास है दोस्तों थ्योरी की, आपको बाइलिंगुअल मिल रही है, तो उम्मीद करते हैं हमारे साथी जो हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए आपको हज़ारों रुपए फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी चैनल पर मैं आपको थ्योरी की वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जिससे पढ़कर आप अपने सिलेक्शन में चार चांद लगा सकते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी एक सीट को पक्की कर सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आइए आगे देखते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, वो है न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। कुछ और नहीं है दोस्तों, ये है तंत्रिका विज्ञान और न्यूरोसर्जरी, यानी जहाँ पर मस्तिष्क से जुड़ी तंत्रिकाओं का इलाज होता हो, ठीक है, वो कहाँ कहलाते हैं? वो कहलाते हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट या न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट। इसमें मस्तिष्क यानी ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के नसों में जो इलाज होते हैं, वो जैसे स्ट्रोक, लकवा, ट्यूमर, नसों की बीमारियां की सर्जरी जो होती है, वो कहाँ होती है? वो होती है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। अगला जो डिपार्टमेंट है हमारा दोस्तों, वो है ऑर्थोपेडिक्स, यानी ऑर्थो का जो शब्द होता है वो हड्डी के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? तो ये होता है हड्डी के लिए, ठीक है। ऑर्थो जहाँ पर भी शब्द आ जाए दोस्तों, आप समझ जाएंगे हड्डी की बात हो रही है। यानी हड्डी जोड़ व हड्डी रोग विभाग जो होता है उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। यानी हड्डियों की जोड़, मांसपेशियों की चोट, फ्रैक्चर, गठिया, स्पाइन और पुनर्वास जैसे यानी रिहेबिलिटेशन जैसे जो व्यवस्थाएं होती हैं, जहाँ पे इलाज होता है, जहाँ पे निदान होता है, उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट। अगला जो डिपार्टमेंट है हमारा, वो है ऑप्थेल्मोलॉजी। देखिए, ऑप्थेल्मोलॉजी कुछ और नहीं है, वो विभाग अगर आपकी आंखें खराब हों दोस्तों, जहां आप उसका निदान कराते हैं, जहां आप उसकी डायग्नोसिस कराते हैं, जहां आप उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, जहां आप आंखों की सर्जरी कराते हैं, वो विभाग कहलाता है नेत्र विभाग। वो विभाग कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट कहलाता है। यानी आंखों की बीमारियां, दृष्टि दोष और सर्जरी जहां पर होती है, उसे ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं दोस्तों। अगला डिपार्टमेंट है हमारा ENT डिपार्टमेंट, यानी ईयर नोज और थ्रोट डिपार्टमेंट, यानी कान, नाक और गले का विभाग। आपको पता है दोस्तों, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, चाहे गला हो, इन तीनों के रास्ते जाकर के एक ही द्वार पर मिलते हैं, अर्थात इन तीनों का जो डॉक्टर होते हैं वो एक ही होते हैं। यानी तीनों की संबंधित बीमारियों का जो इलाज होता है वो एक ही डिपार्टमेंट में होता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, इसमें हम कान, नाक, गले की बीमारियां जैसे सुनने की बीमारी, सांस लेने की बीमारी,
और गले की समस्याओं की जो सर्जरी होती है वो कहाँ होती है, वो ENT डिपार्टमेंट में होती है दोस्तों। अगला जो डिपार्टमेंट है हमारा वो है डर्मेटोलॉजी विभाग। डर्मेटोलॉजी कुछ और नहीं है दोस्तों, अगर आपको त्वचा से, बाल से, नाखून से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो उसका जो इलाज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, वो डर्मेटोलॉजी में किया जाता है, यानी चर्म रोग विभाग, चर्म रोग विभाग। ठीक है, आइए नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट है दोस्तों वो है हमारा मानसिक स्वास्थ्य विभाग, यानी मेंटल हेल्थ का जो डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, यानी साइकेट्री डिपार्टमेंट जो होता है उसे कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य विभाग। यहाँ पर अगर आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, यानी अवसाद होता है, यानी डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, तनाव होता है, मानसिक बीमार होते हैं, या फिर आप नशा करते हैं, या फिर आपको नशे से संबंधित कोई काउंसलिंग चाहिए, ठीक है, एडिक्शन की काउंसलिंग आपको चाहिए, तो ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपको मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में। दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लें इस चैनल को, इसी चैनल पे आपको थ्योरी की वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे, आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में देखते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट है दोस्तों वो है हमारा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। नेफ्रोलॉजी ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर आपको किडनी से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। क्या किया जाता है, तो आपको यहाँ पर किडनी से संबंधित, किडनी डिजीज जो होती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट होते प्रॉब्लम जो होते हैं, इनका डायलिसिस की जो प्रोसेस होती है, किडनी में जो अगर स्टोन हो जाए उसकी समस्या है, यानी गुर्दे में, मूत्र पथ में जनन से जुड़ी समस्याएं हों, या पथरी रोग डायलिसिस हो, ये सारे कहाँ होते हैं, ये होते हैं नेफ्रोलॉजी में। इसी से संबंधित आपके बायोलॉजी में भी एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि नेफ्रॉन किसकी यूनिट होती है, तो वो होती है गुर्दे की, यानी किडनी की। ठीक है, और अगर कभी कभी पूछ ले किडनी की यूनिट क्या होती है, या फिर कभी पूछ ले कि गुर्दे की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, तो आप सीधे सीधे नेफ्रॉन लगा करके आएंगे, 1 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे दोस्तों। आइए अगला डिपार्टमेंट देखते हैं। अगला डिपार्टमेंट है पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ। ठीक है, यानी डायग्नोस्टिक सपोर्ट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं। पहला है डिपार्टमेंट है हमारा रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट। आपके आस पड़ोस में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में कभी न कभी किसी न किसी को अगर चोट लगी होगी तो उसने कभी न कभी एक्सरे कराया होगा दोस्तों, कभी न कभी MRI कराई होगा, कभी न कभी CT स्कैन कराया होगा। और ये जहाँ पर होता है, जिस डिपार्टमेंट में होता है हॉस्पिटल की, इस डिपार्टमेंट को कहते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। इसे कहते हैं रेडियोलॉजी इमेजिंग डिपार्टमेंट, जिसमें एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड जैसे क्या किए जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं ये, यहाँ पे डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक है, और ट्यूमर की सर्जरी में भी ये मदद देता है। अगला जो हमारा डिपार्टमेंट है पैथोलॉजी और लेबोरेटरी डिपार्टमेंट। इसमें कुछ और नहीं दोस्तों, अगर आपने अपने कभी ब्लड का टेस्ट कराया हो, आपको कभी डेंगू हुआ हो, कभी मलेरिया हुआ हो, आपको कभी टाइफाइड हुआ हो, आपने अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराया होगा दोस्तों। आपकी टिश्यू का अगर एनालिसिस किया जाए, माइक्रोबायोलॉजी के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, बायोस्पेसिस जो डिपार्टमेंट होते हैं, जेनेटिक के जो डिपार्टमेंट होते हैं, और टेस्ट फॉर जो डायग्नोसिस होता है, यानी इनकी निदान का जो इलाज के लिए जो हम जांच करते हैं, वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है, तो वो डिपार्टमेंट होता है पैथोलॉजी, यानी रक्त ऊतक और माइक्रोबायोलॉजी, बायोप्सी और जीन की जो जांच की जाती है वो कहाँ की जाती है, वो लेबोरेटरी में की जाती है, पैथोलॉजी लेबोरेटरी में की जाती है। अगला जो डिपार्टमेंट है हमारा दोस्तों वो है फार्मेसी डिपार्टमेंट। फार्मेसी डिपार्टमेंट कुछ और नहीं है दोस्तों, ये वही डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपको दवाएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं, दवाओं को वितरण किया जाता है। दवाओं का वितरण जिस डिपार्टमेंट किया जाता है हॉस्पिटल की, उसे क्या कहते हैं, उसे फार्माकोलॉजी यानी दवाखाना विभाग कहते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखते हैं। फार्माकोलॉजी क्या था, दवाइयों का संग्रह, वितरण और सही मात्रा में जो निगरानी करता है, वो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखते हैं।
इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू, क्रिटिकल केयर गहन देखभाल की जो इकाई होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, ये क्या होता है? जब गंभीर रोगी होता है, जो रोगी गंभीर होते हैं यानी जिनको 24/7 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन निगरानी की आवश्यकता होती है और सर्जरी के बाद आपातकाल यानी कि इमरजेंसियों में उसकी व्यवस्था की जाती है, ये जो डिपार्टमेंट होता है इसे आईसीयू डिपार्टमेंट कहते हैं दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म आपको पूछ ली जाती है, बार बार पूछी जाती है। फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, भूलना नहीं मेरे दोस्तों, भूलना नहीं। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है इमरजेंसी यानी क्लस्टरली डिपार्टमेंट। ठीक है, आपातकालीन विभाग क्या होता है? अगर गलती से कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए या हार्ट अटैक आ जाए या अचानक किसी बीमारी का पता लगे, तो इस परिस्थिति में आप उसको कहाँ ले जाते हैं? आप उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसकी तुरंत इलाज की जाती है। ठीक है, अगला है रिहेबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी, पुनर्वास फिजियोथेरेपी जो डिपार्टमेंट होता है, ये कुछ और नहीं है दोस्तों। अगर आपको चोट लगी हो, आपकी सर्जरी की गई हो, उसके बाद अगर आपको कोई समस्या आती है, अगर आपको मूवमेंट में, मोबिलिटी में कोई समस्या हो, अगर आपको न्यूरोलॉजी की कोई समस्या हो जो कि केवल और केवल फिजियोथेरेपी से ठीक होती है, तो इसका जो इलाज होता है, इसका जो देखभाल होता है वो कहाँ होता है? ये होता है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। आइए आगे देखते हैं। आगे जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, वो डिपार्टमेंट है सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, यानी सहायक एवं प्रशासनिक विभाग। देखिए, सहायक और प्रशासनिक विभागों में आप बीएससी नर्सिंग करेंगे तो आपके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होगा जो कि नर्सिंग का विभाग होगा। इसमें कंटिन्यूअस पेशेंट केयर यानी कि लगातार रोगियों की देखभाल की जाती है, मेडिकेशन यानी उनका दवा किया जाता है, मॉनिटरिंग यानी उनकी देखभाल की जाती है और उनको सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, अगला जो डिपार्टमेंट है ये है मेडिकल रिकॉर्ड्स का डिपार्टमेंट। यदि कोई आपके हॉस्पिटल में मान लीजिए कोई मरीज आता है, तो शुरू से लेकर अंतिम तक उसके इलाज में क्या क्या किया गया है, उसकी हार्ट रेट कब ज़्यादा थी, उसकी पल्स रेट कब ज़्यादा थी, उसे कौन सी दवा किस समय पर कितनी मात्रा में दी गई, ये सारे जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये रिकॉर्ड का जो विभाग होता है वो देखता है। ठीक है, मेंटेन करता है पेशेंट की हिस्ट्री, रिपोर्ट और लीगल डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, अगला जो डिपार्टमेंट है वो हाउस कीपिंग और सैनिटाइजेशन का डिपार्टमेंट है दोस्तों। इस डिपार्टमेंट में स्वच्छता का विभाग होता है, सफाई विभाग होता है, जो वार्ड को क्लियर करता है, ऑपरेशन थिएटर को क्लियर करता है और प्रिवेंटिव इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, सुरक्षित करता है। ठीक है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखते हैं। अगला कह रहा है मेंटेनेंस। कह रहा है मेंटेनेंस या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यानी रख रखाव विभाग क्या होता है? देखिए, ये मेंटेन करता है मेडिकल इक्विपमेंट्स को, लाइक वेंटिलेटर और इमेजिंग डिवाइस। ठीक है, इन सब डिवाइसेस क्या करता है? तो ये उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, इक्विपमेंट को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। अगला है न्यूट्रिशन एंड फूड सर्विसेज का, यानी आहार और पोषण सेवा विभाग। ये विभाग कुछ और नहीं करता दोस्तों, अस्पताल में जितने मरीज भर्ती होते हैं उनको पोषण देने का काम, उनको मील्स देने का काम, उनको फूड प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसमें मील मैनेजमेंट होता है, स्पेशल डाइट होती है फॉर रिकवरी और डायबिटीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है पांचवा, इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, देखिए विभिन्न विभागों का महत्व क्या होता है, उसका स्पेशलाइजेशन। देखिए, हर डिपार्टमेंट का अपना स्पेशलाइजेशन होता है। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में यूरोलॉजी का काम होगा, न्यूरोलॉजी में न्यूरॉन से संबंधित समस्याओं का इलाज होता है, निदान होता है। ठीक है, नेफ्रोलॉजी में किडनी से संबंधित समस्याओं का इलाज होता है, कार्डियोलॉजी में हृदय यानी हार्ट से संबंधित समस्याओं का निदान और इलाज होता है। ऐसे ही ईच डिपार्टमेंट हैज़ स्पेशलाइज्ड एक्यूरेट डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट। ये कह रहा है कि हर विभाग का अपना एक सटीक निदान और उपचार होता है। ठीक है, इफिशियंसी यानी
इसका प्रभाव देखिए कितना है कि पेशेंट आर डायरेक्टेड टू द राइट डिपार्टमेंट क्विकली। हर विभाग को अलग अलग बांटने का फायदा क्या है, इसका प्रभाव कितना अच्छा है कि अगर आपको हृदय से संबंधित समस्या है तो आप सीधे सीधे कहाँ जाना है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना है। आपको ब्लड टेस्ट कराना है तो आपको पता है दोस्तों हमें कहाँ जाना है, हमें लेबोरेटरी डिपार्टमेंट जाना है। आपको अगर एक्सरे कराना है तो आपको पता है हमें एक्सरे डिपार्टमेंट में जाना है। यानी पेशेंट को क्या हो जाती है, सुविधा प्रदान होती है कि वह सीधे किस डिपार्टमेंट में जाएगा अपना इलाज कराने के लिए। ठीक है, अगला है कॉम्प्रिहेंसिव केयर। ठीक है, फ्रॉम डायग्नोसिस से लेकर के ट्रीटमेंट, मेडिसिन, सर्जरी, पोस्ट ट्रीटमेंट केयर और फिजियोथेरेपी और नर्सिंग आईसीयू। ठीक है, देखिए ये सब क्या होते हैं, कंप्रेसिव केयर होते हैं। ठीक है, पहले उसका डायग्नोसिस यानी निदान होगा लेबोरेटरीज में। ठीक है, ट्रीटमेंट होगा यानी उसको दवा दी जाएगी, उसका सर्जरी किया जाएगा और ट्रीटमेंट के बाद या तो उसको फिजियोथेरेपी दी जाएगी या नर्सिंग केयर की जाएगी या तो उसे आईसीयू में रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सपोर्ट फ्रॉम नॉन क्लिनिकल यूनिट्स। जो बिना क्लिनिक के यूनिट होते हैं उनसे कैसे सपोर्ट मिलता है, तो क्लीननेस यानी साफ सफाई, रिकॉर्ड्स, ठीक है, मेडिसिन यानी दवाएं, न्यूट्रिशन पोषण, इंश्योर सेफ्टी एंड कंफर्ट, उनके आराम का, ठीक है, और उनकी सेफ्टी का, सुरक्षा का क्या करते हैं, उसको इंश्योर करते हैं। ठीक है, पेशेंट सेंट्रिक केयर क्या होता है, देखिए डिपार्टमेंट्स कोलेबरेट फॉर हिस्टोरिक रिकवरी। ठीक है, क्या होता है हर डिपार्टमेंट किस मरीज की कैसी रिकवरी हुई है उस चीज को क्या करता है, रिकॉर्ड करने का काम करता है। ठीक है, अगला जो है एग्जाम्पल पेशेंट फ्लो। ठीक है, देखिए मरीज का उदाहरण प्रवाह क्या है, देखिए कुछ और नहीं है, जिस हॉस्पिटल में जिस डिपार्टमेंट में मरीज का फ्लो अच्छा होता है, ठीक है, ये उससे संबंधित है कि इंश्योर होलिस्टिक केयर फ्रॉम इलनेस ऑनसेट टू फुल रिकवरी। ठीक है, यानी मरीज के भर्ती लेने से होकर के मरीज के रिकवरी होने तक की, यानी उसके डिस्चार्ज होने तक की जो पूरी प्रोसेस देखता है। ठीक है, वो कौन देखता है, हॉस्पिटल से देखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों इंपॉर्टेंट मेडिकल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, देखिए जैसे जनरल मेडिसिन है। ठीक है, अब हम इनके फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है, केवल केवल फंक्शन एक नज़र में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला ही है जनरल मेडिसिन, यानी इनके फंक्शन क्या है, तो ये टेक्स अडल्ट केयर लाइक डायबिटीज, इन्फेक्शंस और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, हाई बीपी, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, उच्च रक्तचाप जो होते हैं, यानी मधुमेह, संक्रमण, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का इलाज करता है। और सर्जरी डिपार्टमेंट कुछ और नहीं करता है। ठीक है, इसका काम करता है होता है परफॉर्म सर्जरी। ठीक है, इंजरीज, ठीक है, यानी ये चोट में हर्निया ट्यूमर जैसी सर्जरी करता है। ठीक है, अगला डिपार्टमेंट है हमारा पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट। पीडियाट्रिक यानी बाल रोग विभाग, ये बच्चों से जुड़ी समस्याओं का इलाज करते हैं। ठीक है, उनका निदान करते हैं, इलाज करते हैं, जैसे टीकाकरण हो गया। ठीक है, उनके विकास की जांच करते हैं। ऑब्स्टेट्रिक है स्त्री और प्रसूति रोग विभाग। ठीक है, ये हैंडल करते हैं प्रेगनेंसी को, चाइल्ड बर्थ को, प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था को, चाइल्ड बर्थ यानी प्रसव को, वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। ठीक है, अगला है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट यानी हृदय रोग विभाग। ठीक है, ये काम कर करते हैं, ये ट्रीट्स हार्ट डिजीज लाइक हार्ट अटैक, ठीक है, अदीरिमिया और हार्ट फेलियर। ठीक है, यानी हार्ट अटैक, अदीरिमिया और हृदय रोग का क्या करते हैं, ये मेनली इलाज करते हैं। अगला है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ये ब्रेन से जुड़े हुए समस्याओं का, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े समस्याओं का ये क्या करते हैं, निदान करते हैं। नेक्स्ट है
न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट क्या होता है? न्यूरॉन से संबंधित जो सर्जरीज होती हैं, ठीक है, ऑपरेशंस होते हैं, यानी मस्तिष्क और रीढ़ की जो सर्जरी होती है, ये कहाँ होती है? ये न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में होती है। अगला है हमारा ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है, यानी ऑर्थो शब्द जहाँ भी आता है वो हड्डी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, यानी हड्डी के जोड़, मांसपेशियों की चोट और फ्रैक्चर का इलाज कहाँ पे होता है? ये ऑर्थोपेडिक्स में होता है, ठीक है। अगला विभाग है ऑप्थेल्मोलॉजी विभाग, यानी नेत्र विभाग, ठीक है। ये आंखों की बीमारियों, दृष्टि दोष और उनकी सर्जरी का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारा ENT डिपार्टमेंट, कान नाक और गला डिपार्टमेंट, ठीक है। ये कान नाक और गले की बीमारियों का इलाज करते हैं, ठीक है। टिट्स, ईयर नोज थ्रोट इशू लाइक सीनियस साइनस और टॉन्सिल्स और हियरिंग, ठीक है। अगला जो डिपार्टमेंट है डर्मेटोलॉजी, यानी चर्म रोग विभाग, ठीक है, जिसमें त्वचा बाल नाखून के विभाग आते हैं, ठीक है। जैसे त्वचा में, बाल में, नाखून में समस्याएं होती हैं, उनके संक्रमण का इलाज कहाँ होता है? तो डर्मेटोलॉजी में होता है। अगला है साइकेट्री डिपार्टमेंट, यानी मानसिक रोग स्वास्थ्य जो होता है, मेंटल स्वास्थ्य होता है, मेंटल हेल्थ होता है, ठीक है, विभाग होता है अपना। इसमें मानसिक विकार, तनाव की काउंसलिंग की जाती है, जैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, डिप्रेशंस, एंग्जाइटी, ठीक है। अगला है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ और नहीं होता है दोस्तों, इसमें क्या काम होते हैं? ट्रीट्स किडनी डिजीज, ठीक है, किडनी के डिजीज होते हैं, डायलिसिस किया जाता है और किडनी में जो स्टोन होते हैं उनका इलाज किया जाता है, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट में मूत्र एवं जनन तंत्र, जैसे अगर मूत्र पथ में, पुरुष के जननांग में या जो समस्याएं होती हैं उनका इलाज होता है। ट्रीट्स यूरिनरी ट्रैक एंड मेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स कहाँ होते हैं? तो ये यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाए जाते हैं, ठीक है। अगला है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, इसमें ब्लड टेस्ट, ठीक है, टिश्यू टेस्ट और बायोप्सीज एक्यूरेट टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। अगला है विभाग फार्मेकोलॉजी, ठीक है। फार्मेसी जो होता है दोस्तों, फार्मेसी जो है उसमें दवाइयों का संग्रह किया जाता है और उनका वितरण किया जाता है और उनके ऊपर नज़र बनाई जाती है कि कौन सी दवा कितनी मात्रा में कहाँ पर जा रही है, ठीक है। और अगला है ICU कुछ और नहीं है, इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, गहन देखभाल इकाई, बहुत ही सीरियस कंडीशन में, ठीक है, जहाँ पर 24/7, कितना, 24/7 जिसको इलाज की ज़रूरत होती है, उसकी देखभाल की ज़रूरत होती है, उसे ही कहाँ रखा जाता है? तो उसे ही ICU में रखा जाता है, ठीक है। ICU की फुल फॉर्म बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। ICU में गंभीर रोगियों के लिए 24/7 गहन देखभाल प्रदान किया जाता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट क्या होता है? आपातकालीन विभाग, दुर्घटना या अचानक बीमारी के लिए त्वरित उपचार प्रदान करता है, ठीक है, यानी अगर एक्सीडेंट हो जाए या फिर सडन इलनेस हो या फिर ट्रॉमा हो जाए, ठीक है, इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलता है, कहाँ पर? ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मिलता है, ठीक है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो होता है किसी भी हॉस्पिटल का 24/7 खुला रहता है, ओपन रहता है, ठीक है। रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट क्या होता है? ये फंक्शन करता है रिस्टोर्स मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद अगर किसी को लोकोमोशन में, यानी चलने फिरने में कोई समस्या होती है, ठीक है, तो इसका समस्या का इलाज कहाँ होता है? ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। अगला है नर्सिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। देखिए नर्सिंग विभाग क्या करता है? ये मरीजों की देखभाल करता है, उसको दवा देता है और उसके स्वास्थ्य की निगरानी करता है, ठीक है, यानी पेशेंट केयर, मेडिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड का विभाग क्या होता है? ये मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड और रिपोर्ट का रख रखाव करता है। नेक्स्ट देखते हैं
बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप इसको एक बार अच्छे से वीडियो को देखेंगे, एक बार इसकी थ्योरी के नोट्स बनाएंगे और एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, आर 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 का फॉर्मूला आप देख लेंगे, यानी रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट है हमारा हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? तो देखिए, संक्रमण को रोकना इसका काम होता है, ठीक है, और स्वच्छता को बनाए रखने का काम होता है, ठीक है। अगला काम है बायोमेडिकल डिपार्टमेंट। क्या होते हैं? देखिए, ये तकनीकी रूप से रख रखाव करते हैं, अस्पताल के उपकरणों की मरम्मत करते हैं, ठीक है। डर्टी न्यूट्रिशन क्या होते हैं? देखिए, ये जो डिपार्टमेंट है आहार और पोषण का डिपार्टमेंट, ठीक है, ये मरीजों के लिए उचित आहार और पोषण को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। अगला है पल्मोनोलॉजी, ठीक है। पल्मोनोलॉजी क्या है? श्वसन रोग विभाग, ठीक है। इसमें फेफड़ों और श्वसन से संबंधित रोगों का इलाज होता है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी है कैंसर का विभाग, ठीक है। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो वो इस विभाग में जाता है। इसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कैंसर, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसे काम कहा गए जाते हैं, ये किए जाते हैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। आगे आगे है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ठीक है। किसी को पेट, लीवर और आंत से संबंधित पाचन की जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, पाचन से संबंधित समस्या होती है, उसका इलाज कहाँ होता है? तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में किया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा इंडोक्राइन डिपार्टमेंट, यानी अंतरस्रावी विज्ञान डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें हार्मोन ग्रंथि से संबंधित बीमारियों का इलाज होता है, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट है हमारा रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, संधिवात विभाग, ठीक है, यानी स्व प्रतिरक्षा और जोड़ों की बीमारियों का इलाज होता है, ठीक है। देखिए, ट्रीट्स ऑटो इम्यून जॉइंट और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, ठीक है, ऐसी बीमारियों का इलाज कहाँ होता है? रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों नोट्स को बनाने में, ठीक है, इसे डिजाइन करने में और वीडियो को रिकॉर्ड करने में तो मेहनत लगती ही है, ठीक है। तो इसे आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया जा रहा है, तो मेहनत जो लगी है, ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल में एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट में इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपसे एक और नए शानदार चैप्टर के वन शॉट थ्योरी के साथ में। और कमेंट करें दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की थ्योरी की वीडियोस भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका कमेंट करना ज़रूरी है, आपका शेयर करना चैनल को ज़रूरी है, ठीक है। तो शेयर करेंगे चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और नए शानदार चैप्टर के थ्योरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।